नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध पर भारत के स्टैंड को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे दल के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि युद्ध कोई समाधान नहीं है और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बात करनी चाहिए थी। संजय राउत ने कहा कि शांति की बात होनी चाहिए। युद्ध अच्छी चीज नहीं है, चाहे वो ईरान की तरफ से हो या फिर इजराइल की तरफ से, चाहे भारत हो या पाकिस्तान। मोदी जी को राष्ट्रपति ट्रंप को फोन करना चाहिए था। ईरान के राष्ट्रपति को फोन करने का मोदी जी का कोई फायदा नहीं है। ट्रंप से पूछिए, भारत पाकिस्तान युद्ध आपने रोक दिया, लेकिन इजराइल और ईरान में आपने खुद बम गिराया, इजराइल को समर्थन दिया। जब किसी देश पर हमला होता है तो उसे अपना बचाव करने का अधिकार होता है और ईरान को भी है। देखिए, पीस की बात तो होनी चाहिए। युद्ध होना कोई अच्छी बात नहीं है, चाहे इजराइल की तरफ हो या चाहे ईरान की तरफ हो, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो। नुकसान तो जो सामान्य जनता है उनको होता है, उनके घर जले जाते हैं, उनके ऊपर बॉम्ब पड़ते हैं, उनकी रोजी रोटी छीन जाती है, लोग मारे जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन करना चाहिए मोदी जी ने। ईरान के प्रेसिडेंट को फोन करके तो कोई फायदा नहीं है ना। प्रेसिडेंट ट्रंप को पूछना चाहिए कि आपने हमारा वॉर रुकवा दिया, हम पे प्रेशर डालकर, भारत पाकिस्तान का, लेकिन आपकी भूमिका ईरान और इजराइल के वॉर में बहुत अलग है। आपने ईरान पर बॉम्ब डाला, इजराइल को मदद की। आप हमारे मित्र हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, आपके लिए हमने नमस्ते ट्रंप वगैरह वगैरह प्रचार की बहुत सभाएं की। फिर ये दोहरी नीति क्यों है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को पूछना चाहिए। ईरान मेरे हिसाब से एक स्वाभिमानी राष्ट्र है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलाई गई बैठक में मराठी बनाम हिंदी विवाद भी गहराता जा रहा है। हिंदी थोपने के आरोपों पर भी संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की मराठी पहचान को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। मराठी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और उन पर हिंदी थोपी जा रही है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र पर हिंदी थोपना मराठी पहचान को खत्म करने की साजिश है। गुजरात पर ये जबरदस्ती क्यों नहीं है? मोदी जी ने खुद वहां जनता से पूछा था कि क्या वे हिंदी जबरदस्ती सहन करेंगे, तो फिर महाराष्ट्र में क्यों? मैं उन सभी साहित्यकारों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने राज्य सरकार के पुरस्कार लौटाकर विरोध दर्ज कराया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के हिंदी विरोधी आंदोलन को लेकर भी संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आंदोलन ठीक है, लेकिन सवाल सदन में उठाए जाने चाहिए। साथ ही सरकार से पूछा जाना चाहिए कि भाषा की दादागिरी क्यों हो रही है। राउत ने कहा कि मनसे का ये आंदोलन ठीक है, लेकिन सरकार से सवाल पूछने का मंच विधानसभा है। क्या मुंबई से मराठी को खत्म करने की साजिश है? शिवसेना का जन्म ही मराठी अस्मिता के लिए हुआ है। 106 शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मराठी भाषा हमारी मातृभाषा और राजभाषा है, इसे बचाना हमारी ही जिम्मेदारी है। क्या कुछ कह रहे हैं राउत, आइए सुनते हैं। हमारा जो संघर्ष चल रहा है वो जारी रहेगा। जल्दी ही विधानसभा का सत्र आ जाएगा, उसमें ये मुद्दा उठेगा और महाराष्ट्र के लगभग सभी पार्टी के विधायक मराठी के साथ, मराठी भाषा के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।